नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, किसने कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? फिर से प्रश्न को समझें। किसने कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है? यानी कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ऐसा किसने कहा है? ऑप्शन ए है बोरिंग ने, ऑप्शन बी है वेस्लर ने, ऑप्शन सी है रॉबिन्सन ने और ऑप्शन डी है स्टोडार्ड ने। तो इसका जो आंसर है वह है बोरिंग ने। बोरिंग नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। आपको याद रखना है। प्रश्न दूसरा है, थार्नडाइक के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि थार्नडाइक के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए है मूर्त बुद्धि, ऑप्शन बी है अमूर्त बुद्धि, ऑप्शन सी है सामाजिक बुद्धि और ऑप्शन डी है सामवेगिक बुद्धि। तो थार्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि का प्रकार नहीं है वह है सामवेगिक बुद्धि। थार्नडाइक ने कहा है कि मूर्त बुद्धि तो होती है, अमूर्त बुद्धि भी होती है, सामाजिक बुद्धि भी होती है, लेकिन सामवेगिक बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि सामवेगिक बुद्धि बुद्धि का एक प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण है? ऑप्शन ए सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन बी वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, ऑप्शन सी अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण एक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है। कैसा है? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न है, आर्मी बीटा टेस्ट किस तरह का परीक्षण है? आर्मी बीटा टेस्ट एक प्रकार का टेस्ट होता है। यहाँ पूछा जा रहा है कि किस तरह का परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक परीक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि आर्मी बीटा टेस्ट जो है यह सामूहिक परीक्षण है। कैसा परीक्षण है? सामूहिक परीक्षण है। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, पास मॉडल में ए किसका संकेत करता है? यह एक शब्द है जो कि संक्षिप्त रूप है और इसमें ए जो है किसका संकेत करता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है अवधान या उत्तेजन का, अटेंशन अराउजल का, या फिर बी सक्रियता का, एक्टिवेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ऑप्शन सी योग का यानी कि एडिशन का, या फिर ऑप्शन डी विखंडन यानी कि एडम्पशन का। तो आपको बताना है कि पास मॉडल में ए जो है, ये जो ए अक्षर है किसका संकेत करता है। तो इसका आंसर है यह अटेंशन या अराउजल यानी कि अवधान या उत्तेजन का संकेत करता है। यहाँ पर पास का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यह है पास का फुल फॉर्म, इसको आपको याद रखना है। और ये थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, यानी कि ये एक बुद्धि का सिद्धांत है और ये 1975 में प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। तो पास मॉडल में ए जो है ये अवधान या उत्तेजन का संकेत करता है। अब है प्रश्न छठवां। यहाँ पर देखिए, निम्नांकित में से कौन चिंतन का साधन नहीं है? भाषा, प्रतिमा, प्रतिज्ञप्ति या गत अनुभूति? तो इसका आंसर है गत अनुभूति। गत अनुभूति जो है चिंतन का साधन नहीं है, बाकी भाषा, प्रतिमा और जो प्रतिज्ञप्ति होते हैं ये चिंतन के साधन होते हैं। सातवां प्रश्न है, परिणाम परीक्षण द्वारा किसका मापन सही होता है? ऑप्शन ए बुद्धि का, ऑप्शन बी अभिक्षमता का, ऑप्शन सी सृजनात्मकता का या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि परिणाम परीक्षण द्वारा सृजनात्मकता का मापन सही होता है। किसका मापन सही होता है? सृजनात्मकता का मापन परिणाम परीक्षण द्वारा सही होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन बुद्धि का एक फेनोटाइप प्रारूप है? फिर से पढ़ देते हैं। निम्नांकित में से कौन बुद्धि का एक फेनोटाइप प्रारूप है? ऑप्शन ए बुद्धि ए, ऑप्शन बी बुद्धि बी, ऑप्शन सी बुद्धि सी और ऑप्शन डी बुद्धि डी। तो आपको याद रखना है कि बुद्धि बी जो है, बुद्धि का जो बी प्रकार है वह बुद्धि का एक फेनोटाइप प्रारूप है। क्या है? फेनोटाइप प्रारूप है। फेनोटाइप प्रारूप क्या होता है इसके बारे में हम एक अलग वीडियो में समझेंगे।
अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक का दावा है कि भूलने का कारण समय का बीतना नहीं होता बल्कि उस बीते हुए समय में कुछ नई चीज़ या पाठ का सीखना होता है। फिर से क्वेश्चन को समझिए, बहुत महत्वपूर्ण है। किस मनोवैज्ञानिक का दावा है कि भूलने का कारण समय का बीतना नहीं होता बल्कि उस बीते हुए समय में कुछ नई चीज़ या पाठ का सीखना होता है? ऑप्शन ए इबिंगहास, ऑप्शन बी बार्टलेस, ऑप्शन सी मूलर तथा पिल्जेकर या ऑप्शन डी टुलविंग। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मूलर तथा पिल्जेकर जो मनोवैज्ञानिक थे, उनका दावा है कि भूलने का कारण समय का बीतना नहीं होता बल्कि उस बीते हुए समय में कुछ नई चीज़ या पाठ का सीखना होता है। यह मेमोरी यानी कि स्मृति के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एक छात्र यह जानता है कि 10 ऋण 6 यानी कि 4 होगा, यानी कि 10 में से 6 यदि कम कर देते हैं तो इसका मान जो है 4 के बराबर होगा। यह एक विद्यार्थी को यानी कि एक छात्र को पता है। वह बाजार से 10 सेब घर ले जाता है और घर पहुंचने के बाद वह 6 सेब निकाल देता है और इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अब 4 सेब ही शेष होंगे। तो यह उदाहरण है ऑप्शन ए अनुलंब अंतरण का, ऑप्शन बी पार्श्वीय अंतरण का, ऑप्शन सी सम स्तर अंतरण का या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह पार्श्वीय अंतरण का उदाहरण है जिसको लेटरल ट्रांसफ़र कहते हैं। आपको याद रखना है, ऐसी जब कोई घटना होती है कि एक से संबंधित बिल्कुल वैसे ही अधिगम से संबंधित होती है तो यह पार्श्वीय अंतरण से संबंधित होती है, यानी कि वह लेटरल ट्रांसफ़र की जो लर्निंग है वह होती है। अनुलंब अंतरण, पार्श्वीय अंतरण और सम स्तर अंतरण के बारे में हम विस्तार से अन्य वीडियो में समझेंगे। तो साथियों, हमने इस वीडियो में ऐसे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझा जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। अगले वीडियोज़ में हम और भी अधिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जय हिंद।